आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी शख्सियत में कई परतें हैं। उन्हें एक महान दार्शनिक माना जाता है, एक संत, और कुछ के लिए तो वो खुद ईश्वर का अवतार थे। हम बात कर रहे हैं भगवान चैतन्य की। और हमारे पास जो जरिया है वो है श्री चैतन्य चरितामृत नाम का एक ग्रंथ। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें चैतन्य के जीवन के साथ साथ उनके फॉलोअर्स ने जो एक पूरा लिटरेचर तैयार किया उसकी भी एक झलक देता है। तो आज का हमारा मिशन है इस ग्रंथ के जरिए ये समझना कि आखिर भगवान चैतन्य कौन थे, उनका असर इतना गहरा क्यों था, और वो कौन सी बुनियाद रख गए जिस पर एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली बात इस ग्रंथ में सामने आती है वो ये कि लगभग 500 साल पहले भारत में एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसने अपने समय के बड़े बड़े विद्वानों को मतलब अपनी दार्शनिक प्रतिभा से हैरान कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एक तरफ तो वो एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले दार्शनिक थे और दूसरी तरफ वो एक ऐसे संत थे जो सड़कों पर ईश्वर का नाम जपते हुए परमानंद में नाचते थे। ये दोनों तस्वीरें एक साथ बहुत दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट बनाती हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअल जो तर्क पर बात कर रहा है और वही इंसान सड़कों पर कीर्तन कर रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इस ग्रंथ की सबसे गहरी बात में छुपा है। स्रोत कहता है कि भगवान चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण थे जो एक भक्त के रूप में आए थे। एक भक्त के रूप में? हाँ, वो सिर्फ ज्ञान देने नहीं आए थे बल्कि ये सिखाने आए थे कि ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाता है, उसे महसूस कैसे किया जाता है। वो दर्शन और अनुभव के बीच का पुल थे। अच्छा। एक स्कॉलर के तौर पर उन्होंने ज्ञान की स्थापना की और एक भक्त के तौर पर उन्होंने दिखाया कि उस ज्ञान को जीने का मतलब क्या है। एक मिनट, मतलब भगवान खुद भक्त बनकर आए? ये तो पूरी तरह से एक नया एंगल है। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी प्रेम के उस रहस्य को उजागर करने की जो सिर्फ बताया नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ जिया जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथियों नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है, के साथ मिलकर यही सिखाया कि कैसे सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके और आनंद में नाचकर भी ईश्वर के प्रति गहरे से गहरा प्रेम विकसित किया जा सकता है। तो उनका जीवन सिर्फ उपदेशों का संग्रह नहीं था बल्कि खुद एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। इस ग्रंथ में उनके जीवन को 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? हाँ, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। ओके। हाँ, बिल्कुल। आदि लीला उनके शुरुआती 24 सालों को कवर करती है, जब वो एक गृहस्थ के रूप में थे, एक स्कॉलर और टीचर थे। और मध्य लीला? मध्य लीला उनके संन्यास लेने के बाद के 6 सालों की कहानी है, जब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। और अंत्य लीला उनके जीवन के आखिरी 18 साल हैं। इनमें से भी जो आखिरी 12 साल हैं वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और गहरे हैं। उन आखिरी 12 सालों के बारे में इस ग्रंथ में जो लिखा है वो सच में बहुत इंटेंस है। कहा गया है कि वो पूरी तरह से कृष्ण से अलगाव की भावना में डूबे रहते थे। कभी हंसते, कभी रोते, कभी पागलों की तरह व्यवहार करते। हाँ, उस अवस्था को स्रोत उन्माद या दिव्य पागलपन कहता है। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी बल्कि प्रेम की एक बहुत बहुत ही ऊंची अवस्था थी, जिसे तकनीकी भाषा में महाभाव कहा जाता है। महाभाव? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी से बिछड़ने का गम जब इतना गहरा हो जाए कि दुनिया की कोई और चीज मायने ही ना रखे। ये महाभाव उसी भावना का आध्यात्मिक चरम है। तो वो पुरी में उन आखिरी सालों में क्या करते थे? क्या वो लोगों से मिलते थे, उपदेश देते थे? बहुत कम। उनका ज्यादातर समय अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ ही बीतता था। वो कृष्ण के विरह में इतने डूब जाते थे कि कभी-कभी रात में दौड़कर समुद्र की तरफ भागते। उन्हें लगता कि यमुना नदी उन्हें बुला रही है। बाप रे। उनके साथी स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उन्हें बड़ी मुश्किल से संभालते थे। ये उनके जीवन का सबसे निजी और सबसे गहरा दौर था। तो चैतन्य ने खुद कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने दूसरों को लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया। ये भी एक दिलचस्प बात है। हाँ, वो भक्ति के दर्शन को एक व्यवस्थित रूप देना चाहते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी खास तौर पर अपने 6 मुख्य अनुयायियों को दी, जिन्हें वृंदावन के 6 गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। हाँ, इनमें सबसे प्रमुख थे 2 भाई, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी।
चैतन्य ने उन्हें वेदों और दूसरे शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करके भक्ति के सार को निकालने का काम दिया। और इन गोस्वामियों ने कई ग्रंथ लिखे। यहाँ अक्सर कई किताबों के नाम एक साथ लिए जाते हैं, जैसे हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत, जो सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। अगर हम किसी एक सबसे जरूरी ग्रंथ पर फोकस करें तो वो कौन सा होगा? वो होगा रूप गोस्वामी का लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। जी, इसका मतलब है भक्ति के अमृत का सागर। ये ग्रंथ अपने आप में एक मील का पत्थर है। ऐसा क्या खास है इसमें? खास ये है कि इसने भक्ति को सिर्फ एक भावना या सेंटिमेंट से निकालकर एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। भक्ति का विज्ञान? हाँ, उस समय भक्ति को अक्सर सिर्फ एक आवेग, एक भावुक लहर माना जाता था। इन ग्रंथों ने कहा नहीं, ये एक विज्ञान है जिसके अपने नियम हैं, अपने चरण हैं, अपनी प्रक्रिया है। इसने भक्ति को एक तरह से सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। ये सुनने में ही पावरफुल है। तो इस विज्ञान के मूल सिद्धांत क्या है? इसका सबसे मशहूर सिद्धांत है ईश्वर के साथ 5 तरह के संबंधों या रस का विश्लेषण। 5 तरह के संबंध। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु बताता है कि आप ईश्वर से 5 मुख्य तरीकों से जुड़ सकते हैं। शांत रस यानी एक न्यूट्रल रिश्ता, दास्य रस मतलब सेवक का रिश्ता, अच्छा, फिर सख्य रस यानी दोस्ती का रिश्ता, वात्सल्य रस यानी माता पिता जैसा प्यार, और आखिर में माधुर्य रस यानी एक प्रेमी या प्रेमिका जैसा गहरा प्रेम। बिल्कुल। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब ईश्वर से जुड़ने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। आप उन्हें एक दोस्त मान सकते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल। यही इसका इनकलाब था। इसने ईश्वर को स्वर्ग में बैठे किसी दूर के राजा की छवि से निकालकर हमारे जीवन के सबसे गहरे रिश्तों के केंद्र में ला खड़ा किया। रूप गोस्वामी ने इन सभी रसों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया कि कौन से भाव किस रस को बढ़ाते हैं, कौन सी चीजें रुकावट डालती हैं। ये एक तरह से आध्यात्मिक भावनाओं का पूरा एनाटॉमी चार्ट है। और रूप गोस्वामी ने एक और ग्रंथ लिखा था, उज्ज्वल नीलमणि, जो इसी माधुर्य रस पर और भी ज्यादा गहराई से बात करता है ना? हाँ, उज्ज्वल नीलमणि सिर्फ माधुर्य रस पर ही केंद्रित है। यह भक्ति रस के सबसे जटिल और गोपनीय पहलू को समझाता है। इन ग्रंथों को लिखने वाले ये गोस्वामी यानी रूप और सनातन, इनकी अपनी कहानी भी तो बहुत दिलचस्प है। वो चैतन्य से मिले कैसे थे? उनकी कहानी दिखाती है कि चैतन्य का आंदोलन कितना समावेशी था। रूप और सनातन, जिनका असली नाम दबीर खास और साकार मल्लिक था, बंगाल के मुस्लिम सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर मंत्री थे। मंत्री थे? जी, वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन अपने काम की वजह से खुद को समाज से गिरावा मानते थे। और जब वो चैतन्य से मिलने आए तो ग्रंथ बताता है कि उन्होंने अपने दांतों में तिनका दबा रखा था। हाँ, जो उस समय अत्यधिक विनम्रता और आत्मसमर्पण का प्रतीक था। वो कहना चाहते थे कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, हम बहुत गिरे हुए हैं, कृपया हमें स्वीकार करें। और चैतन्य ने क्या किया? चैतन्य ने उन्हें न सिर्फ गले लगाया, बल्कि उन्हें रूप और सनातन नाम दिए और भक्ति के साहित्य को स्थापित करने जैसा सबसे बड़ा काम सौंप दिया। ये दिखाता है कि चैतन्य के लिए किसी का पिछला पद या सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी, सिर्फ सिंसेरिटी मायने रखती थी। बिल्कुल। इस ग्रंथ में ऐसी और भी घटनाएं हैं जो चैतन्य के इस नजरिए को दिखाती हैं। जैसे हरिदास ठाकुर की कहानी। हाँ, हरिदास ठाकुर चैतन्य के बहुत प्रिय भक्त थे, लेकिन उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इस वजह से और उस समय के कठोर सामाजिक नियमों के कारण उन्हें जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। ये सोचना भी अजीब है कि इतने बड़े भक्तों को मंदिर में जाने से रोका गया। बिल्कुल। लेकिन देखिए कि चैतन्य ने इन नियमों को बाईपास कैसे किया। वो इन सामाजिक बंधनों को तोड़कर कोई लड़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो इन नियमों को मानते नहीं हैं। इसलिए वो खुद हर रोज हरिदास ठाकुर और गोस्वामियों से मिलने उनकी कुटिया में जाते थे। अच्छा। वो कहते थे कि तुम लोग इतने पवित्र हो कि तुम्हें मंदिर आने की जरूरत नहीं, मंदिर खुद तुम्हारे पास आएगा। वाह, ये उनका तरीका था ये बताने का कि सच्ची भक्ति किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक नियम से ऊपर है। एकदम। इस जिक्र में एक और कहानी है जो बहुत अनोखी है, माया सीता वाली। ये क्या मामला है? ये एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। जब चैतन्य दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें कूर्म पुराण की एक बहुत पुरानी पांडुलिपि मिली। उसमें एक श्लोक था जिसमें लिखा था कि रावण ने जिसका अपहरण किया था वो असली सीता नहीं थी। असली सीता नहीं थी? तो कौन थी? वो उनकी एक माया सीता या एक छायापति थी।
असली सीता को अग्निदेव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया था। ये कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये मूल रामायण की कहानी को बदलने जैसा नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। स्रोत इस पर कोई बहस नहीं करता, बल्कि वो इस घटना को चैतन्य के चरित्र के एक खास पहलू को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब? पवित्र हस्ती को रावण ने स्पर्श किया। हम्म। जब चैतन्य को ये श्लोक मिला तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने वो पांडुलिपि उस भक्त को दिखाई। उस प्रमाण को देखकर उस भक्त का सारा दुख दूर हो गया। अच्छा, तो इस कहानी का पॉइंट ये दिखाना है कि चैतन्य अपने भक्तों की भावनाओं का कितना ख्याल रखते थे। बिल्कुल, और उनके दुख को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। तो इन सभी घटनाओं, ग्रंथों और शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? अगर हमें एक लाइन में बताना हो कि भक्ति का सार क्या है, तो वो क्या होगा? वो होगा, सच्ची भक्ति ज्ञान और शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बाहरी भावुकता पर। इसका लक्ष्य अपनी चेतना को बदलना है, और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है प्रेम। मतलब ईश्वर के लिए शुद्ध और बिना शर्त वाला प्रेम हासिल करना। इस ग्रंथ में इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, अकैतव। हाँ, अकैतव का मतलब है बिना किसी धोखे के या बिना किसी स्वार्थ के। शुद्ध कृष्ण प्रेम वो है जिसमें अपने व्यक्तिगत लाभ की कोई इच्छा ना हो, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा ना हो। वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए होता है। बिल्कुल, यही भक्ति का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। तो आज हमने भगवान चैतन्य की दुनिया में एक गहरी छलांग लगाई। हमने ये समझा कि वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, एक समाज सुधारक और एक रहस्यवादी का संगम थे। और हमने ये भी देखा कि भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया, जिससे ईश्वर की अवधारणा ज्यादा मानवीय और सुलभ हो गई। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा और तर्कसंगत दर्शन है। और अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार। इस ग्रंथ में एक बहुत ही आकर्षक बात कही गई है, वो ये कि भगवान कृष्ण अपनी मूल लीलाओं में 3 खास तरह के आनंद का अनुभव नहीं कर सकते थे, जो सिर्फ उनकी सबसे प्रिय भक्त श्रीमती राधा रानी का एकाधिकार थे। वो 3 अनुभव थे। पहला, राधा रानी के प्रेम की महानता क्या है। दूसरा, कृष्ण का वो अद्भुत माधुर्य जिसे राधा रानी अनुभव करती हैं। और तीसरा, उस प्रेम को अनुभव करने का सुख क्या है। इन 3 ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कृष्ण ने खुद राधा रानी की मनोदशा और उनके शरीर की सुनहरी चमक को अपनाकर भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लिया। और ये एक बहुत गहरा सवाल छूट जाता है, वो प्रेम आखिर किस तरह का होगा जो इतना गहरा, इतना संपूर्ण हो कि स्वयं परम ईश्वर भी उसे एक भक्त के नजरिए से अनुभव करने की इच्छा रखे।